जय हिंद साथियों हम लोग जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है साथियों, तो चैप्टर जो चल रहा था परमाणु संरचना। इसमें एक क्लास जो साथियों वह हो चुका था और उसमें टोटल जो सवाल थे साथियों 50 हुआ था। इसमें साथियों आपको बोले थे 100 सवाल होगा जो आपको पार्ट वाइज डिवाइड करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं मिल पाया था कल साथियों, होना था नहीं हो पाया कुछ कारणवश से। ठीक है, तो आज जो है टोटल जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं जितना सवाल बच चुका था साथियों टोटल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों, पहला सवाल में बोला है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास साथियों जो नियंत्रित होता है वह किससे होता है? साथियों ऑप्शन दिया गया है, ए है द्विगंशी क्वांटम संख्या, बी है परिचक्रण क्वांटम संख्या और सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और डी है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास जो संबंधित नियंत्रित है साथियों वह है मेरा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा अगर लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनसे क्या पाया जाता है? उनसे क्या पाया जाता है साथियों? उनसे पाया जाता है विपरीत चक्रण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे नेक्स्ट है साथियों, सवाल है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यह सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है साथियों? यह सिद्धांत आधारित है हुंड का नियम। किस पे? हुंड का नियम। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है किसने किया है? तो अनिश्चितता का प्रतिपादन जो किया है सिद्धांत का साथियों वह किया है हाइजेनबर्ग। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का जो युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन साथियों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का है। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है साथियों? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष में निम्न कक्ष में जाता है, मतलब उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाता है तो क्या होता है? तो उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में जाने पर साथियों ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? एक कण जो है वो प्रतिकण युग्म है, कौन सा है साथियों? वह है मेरा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। ठीक है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये बताना है साथियों। तो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा साथियों ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी हो जाएगा साथियों, m-Z। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A, एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ठीक है, तो परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है साथियों मेरा ए हो जाएगा Z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? ठीक है साथियों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। 22 होगा, 2 होगा, 38 होगा और 20 होगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, आगे नेक्स्ट है साथियों एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? ठीक है, इसकी द्रव्यमान संख्या साथियों करेक्ट होगा, इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। ठीक है साथियों, देखिए आगे नेक्स्ट है साथियों एक तत्व में परमाणु में 9 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितना होगा? इसका द्रव्यमान संख्या जो साथियों होगा वो 39 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 और 19 को क्या कर दिया है साथियों? ऐड कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी?
उस तत्व की द्रव्यमान संख्या साथियों 4 होगी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और परमाणु क्रमांक 11, तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा 11 हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा इसमें साथियों माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जितना है और क्रमांक संख्या जो परमाणु क्रमांक दिया है इसमें माइनस कर देना है, तो मेरा कितना हो जाएगा 11। ठीक है, एक माइनस करके 1 प्लस करना है। ठीक है साथियों, इसका सूत्र इससे पहले माइनस करके 1 प्लस करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों 88 Rn, फिर है 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो क्रमशः होगा वह कितना होगा, वह होगा साथियों मेरा 138 एवं 88। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे साथियों, तो वह होगा मेरा कितना 6 होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट है, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी साथियों कितनी होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो साथियों होगा वह होगा मेरा कितना होगा, वह हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर जो होगा मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। 3 होगा, कितना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या साथियों मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए है 18 प्रोटॉन होगा, 18 न्यूट्रॉन होगा, 35 प्रोटॉन होगा और 35 न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मेरा बी हो जाएगा 18 न्यूट्रॉन। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। देखिए सवाल है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, एकधा आयनित कार्बनिक परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में जो होता है साथियों 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है साथियों, करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट साथियों सवाल है साथियों, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23, इनमें इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की जो संख्या होगी क्रमशः साथियों क्या होगा ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या साथियों कितना होगा 11 12 11, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 35 तथा उसमें 38 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी कितनी होगी, उसमें प्रोटॉन की संख्या करेक्ट हो जाएगा साथियों 18, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या साथियों कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या वह हो जाएगा मेरा 19, कितना हो जाएगा 19, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि तत्व 92U, ठीक है साथियों, जिसको यूरेनियम बोला जाता है। ठीक है, 235 में प्रोटॉनों की संख्या है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा ये बताना है। ठीक है साथियों, इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होगा मेरा वह हो जाएगा ए 92 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों 92U और 238 मतलब 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा ये बताना है, पहले प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, तो न्यूट्रॉनों का संख्या कितना हो जाएगा, तो 146। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 होता है। ठीक है साथियों, कितना क्या होता है, सॉरी साथियों 1 नहीं होता है, कोर इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है ना वो 10 होता है। SPDF आप लोग देखो 2 8 8 10 होता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, किसी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है होता है साथियों वो क्या क्या होता है, तो 2 8 2, इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वह क्या होगा, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा साथियों मेरा डी हो जाएगा 2। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है साथियों, वह मेरा कण जो है वो है आर्गन। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु जो द्रव्यमान खोजे गए थे वह कौन सा खोजा गया था। ठीक है, वह जो खोजा गया था साथियों मेरा डी हो जाएगा C12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, परमाणु क्रमांक 20 वाले का जो
परमाणु विन्यास दिया गया है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें कौन सा सही है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो सही है साथियों मेरा वो है सी नंबर 2882 मेरा 20, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है साथियों? तो मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है क्लोरीन का? तो बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरा जो संभव नहीं है वह बी, ठीक है, जो संभव नहीं है, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है 1sp2, ठीक है ना, S1s², ठीक है, फिर 2 है 2s², फिर तीसरा है 2p6, ऐसे साथियों 1s2, ठीक है, फिर है 2s2, सॉरी साथियों स्टार्टिंग में पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, कि पहला है 1s2, ठीक है, 2s2, फिर है 2p6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कौन सा है यह बताना है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है साथियों मेरा बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरूपन धातु तत्व के लिए है? सरूपन जो है वो धातु तत्व के लिए है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों के लिए है? धातु तत्वों के लिए जो है साथियों वह है मेरा डी, ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों 13Al और 27 है, ठीक है, 13Al मतलब एल्यूमिनियम और 27 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कौन सा इसमें है ये बताना है। तो कौन सा होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की जो है साथियों मेरा कौन सा है? बी, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फॉर्मूला 2n² में n जो है वो किसको संदर्भ में करता है? n क्या करता है साथियों? n जो है मेरा वो नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या होती है, ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो मेरा 8 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो सकती है वह कम से कम 18 होना चाहिए, ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है साथियों वो कितना होना चाहिए? कम से कम साथियों उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होना चाहिए, ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एम कोष में? तो एम कोष में साथियों कम से कम 18 होना चाहिए, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, एन कोष सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम साथियों 32, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु विद्युत क्या होते हैं साथियों? तो वह जो होता है मेरा उदासीन होता है, ठीक है, क्या होता है? उदासीन, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, फोटोन की जो ऊर्जा ई संवेग पी तथा वेग सी का जो सही संबंध है वह किस पे है? संबंध जो है साथियों वह है मेरा करेक्ट आंसर डी, पी बराबर E/C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किसी तत्व की जो रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है साथियों वह किस पे निर्भर करती है? तो वह करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है साथियों? वह होता है मेरा बी 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है साथियों? तो मेरा सी, आर्गन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 18, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट है साथियों कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर जो आधारित इसके संयोजन कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो सही संख्या निम्न में से होगा साथियों वह क्या होगा? तो इसका जो सही होगा वह करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात को संयोजी कहते हैं, ठीक है, संयोजी कहते हैं। तो बनाने पर क्या करना पड़ता है साथियों? उसको
यौगिक कहते हैं, क्या करते हैं, यौगिक कहते हैं कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु यौगिक को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में सहयोजी होती हैं। ठीक है साथियों, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर का अंतिम सवाल कि हिग्स बोसॉन, क्या है हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, किससे जाना जाता है, उसको किससे जाना जाता है, गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किए तो कर लीजिए, केसन ग्लोबल स्टडीज से चलता है। ठीक है साथियों, वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा, बहुत अच्छा, थैंक्स। ठीक है, और साथ ही साथ बता दो साथियों, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए। और साथ ही साथ साथियों ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर आप MTS का फॉर्म फिलअप किए हैं तो कुछ ही दिनों में MTS का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा, तो किसके फॉर्म MTS का फिलअप किया साथियों जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक